एक जानकारी और दे दूं अपूर्व, बिल्कुल, जिसका लोगों को हो सकता है जानने में इंटरेस्ट हो, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, खास तौर पे जो 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 पॉलिटिकल माइंड है, जो जो राजनीति को खाते पीते ओढ़ते जीते हैं, उनके लिए। जैसे लखनऊ की एक सीट है सरोजनी नगर, जहां से स्वाति सिंह जो मंत्री हैं वो विधायक थी और योगी सरकार में मंत्री भी थी, अभी भी वो मंत्री हैं। उनके पति दयाशंकर भी वहां से टिकट मांग रहे थे, स्वाति सिंह भी वहां से उम्मीदवार थी। यह कहा जा रहा था कि एक तीसरा उम्मीदवार भी है, वो उनका नाम महेंद्र सिंह है, जो योगी सरकार में मंत्री हैं, वो भी सरोजनी नगर से टिकट चाहते थे। एक जानकारी मैं और दे दूं, मेरी जानकारी के मुताबिक स्वाति सिंह का टिकट कट गया है। स्वाति सिंह अब चुनाव नहीं लड़ेंगी, उनके पति दयाशंकर को उम्मीदवार बनाने जा रही है भाजपा। एक और जानकारी दर्शकों के साथ साझा करना जरूरी है, जो हाल फिलहाल में एक ऑडियो वायरल हुआ था और वो कहा गया कि स्वाति सिंह की तरफ से ही अपने हस्बैंड का वीडियो ऑडियो वायरल किया गया। इससे नेतृत्व बहुत नाराज हुआ। मेरी जानकारी में अमित शाह से लेकर तमाम लोगों ने यह बताया कि यह दयाशंकर सिंह की पत्नी थी, ये बीजेपी की कार्यकर्ता नहीं थी। दयाशंकर सिंह की वजह से इनको पार्टी में लिया गया, इनको उम्मीदवार बनाया, इनको मंत्री बनाया। और अब जबकि इस तरीके की चीजें सामने हो गई हैं, तो अब साफ हो जाना चाहिए कि स्वाति सिंह पार्टी के लिए जरूरी नहीं है, दयाशंकर सिंह जरूरी हैं। तो मेरी जानकारी के मुताबिक सरोजनी नगर की सीट जो है वो स्वाति सिंह का टिकट कट गया है। महेंद्र सिंह, जिनके लिए कई बड़े नेता भी लॉबिंग कर रहे थे कि महेंद्र सिंह को, दोनों की लड़ाई में महेंद्र सिंह को टिकट दे दिया जाए, वो योगी के भी खासम खास बताए जाते हैं और सरकार में मंत्री भी हैं, वो वहां से लड़ना चाहते थे। कहा गया कि नहीं, अगर उनको लड़ना है तो वो प्रतापगढ़ से लड़ेंगे, जो उनका होम कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जहां से वो आते हैं, तो वो लड़ना अगर चाहते हैं तो प्रतापगढ़ से लड़ें, उनको सरोजनी नगर की सीट नहीं दी जाएगी। तो सरोजनी नगर पे दयाशंकर सिंह उम्मीदवार होंगे, ये मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं मेरी जानकारी के मुताबिक। तो एक और बड़ी खबर आपके लिए सुकेश जी लेकर आए हैं और ये वाकई में बड़ी दिलचस्प खबर है। इस पर एक सवाल भी पूछना चाहूंगा। मंत्री थी यूपी सरकार में, क्या ये जो ऑडियो वायरल हुआ था सिर्फ यही एक वजह है कि ये माना जा रहा था कि स्वाति जी ने खुद ये वायरल करवाया था, इस वजह से जो है आलाकमान नाराज था, टिकट काटा, या फिर उसकी पहले से प्लानिंग थी कि भाई ये तो दयाशंकर जी की वजह से आई थी और 2022 में दयाशंकर ही हमारे उम्मीदवार होंगे, इस वजह से? देखिए, कैटलिस्ट की तरह इसने काम किया है। हाँ। पहले से भी दयाशंकर सिंह इस सीट पे लड़ना चाहते थे। मायावती के साथ उनका कुछ जो विवाद हुआ, उन्होंने मायावती के बारे में कुछ कहा, उसके बाद उनको पार्टी से हटना पड़ा और उसी समय महिला मोर्चा की अध्यक्ष बना दी गई पार्टी में लेने के बाद स्वाति सिंह को। और ये सब दयाशंकर सिंह की वजह से हुआ। दयाशंकर सिंह एक पुराने नेता हैं, एबीवीपी के कार्यकर्ता रहे हैं और स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकले हुए नेता हैं। तो बीजेपी के तमाम बड़े नेता दयाशंकर सिंह से उनकी निकटता है। दयाशंकर सिंह ने अभी भी वो पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, बाद में वो पार्टी में आ गए थे और उपाध्यक्ष के नाते काम कर रहे थे। तो दयाशंकर सिंह को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर वहां के नेताओं में था कि संगठन को अगर किसी ने कुछ दिया है तो वो दयाशंकर सिंह ने दिया है। और जो परफॉर्मेंस था स्वाति सिंह का और उसके बाद जो ये सब विवाद होने लगे, तो उससे लेकर बीजेपी असहज थी। और बीजेपी की आर्म ट्विस्टिंग करके अगर आप सीट लेना चाहते हैं कि दयाशंकर सिंह का आपने कोई ऑडियो वायरल करा दिया और फिर आप दबाव डालें नेतृत्व पे कि इस वजह से उनका टिकट कट जाए और हमें मिल जाए, ये नागवार गुजरा, ये उल्टा पड़ा है स्वाति सिंह पर मेरी जानकारी में। और उसने और उसको सीमेंट कर दिया कि दयाशंकर सिंह का टिकट मिलना तय हो गया। मेरी जानकारी में इस पे चर्चा भी हुई और ये कहा गया कि स्वाति सिंह ने ये करके बहुत गलत किया है और उनको जो टिकट मिला था, उनको जो मंत्री बनाया गया था, वो संगठन ने दयाशंकर सिंह की वजह से बनाया था। इसलिए टिकट सरोजनी नगर का जो इस बार होगा वो दयाशंकर सिंह के पक्ष में जाएगा और दयाशंकर सिंह को उम्मीदवार बनाया गया। तो ये दो बड़ी खबरें और बड़ी एक्सक्लूसिव खबरें जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी, इसीलिए हम बार बार कहते हैं बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ, देखते रहिए न्यूज़ 24, क्योंकि ऐसी खबरें आपको न्यूज़ 24 पर ही सबसे पहले मिलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।